नए शिक्षक के आते ही छात्रों ने चक्का फेंका जो सिर पर गिरने वाला था, पर उन्होंने आसानी से पकड़ लिया। इस अद्भुत काम से सब हैरान थे और वह छात्र के पास गए जो स्ट्रेचिंग कर रहा था। चेतावनी दी कि स्ट्रेचिंग पूरी न होने पर चोट लग सकती है, पर किसी छात्र की हिम्मत नहीं हुई कि वह निर्देश दे। उसने जमीन से लोहे की प्लेट उठाई और आदमी पर फेंकी, जिसे उसने एक उंगली से रोक दिया और वह प्लेट हजारों मीटर दूर जा गिरी। जब सब सोच रहे थे कि यह शक्तिशाली शिक्षक कहां से आया, तो पता चला कि वह गैंगस्टर था जिसने शिक्षक बनने का फैसला किया। एक बार उसके गुंडे ने उसके छात्र को बंधक बना लिया था, पर आदमी को पता चलने पर वह अकेले ही उनके अड्डे में घुस गया और सैकड़ों से अकेले लड़ा। वह दृश्य अद्भुत था। जैसे ही उसने छात्र को बचाया, उसे शिक्षक के साथ दुर्घटना का फोन आया। पता चला कि शिक्षक जिस तियानलोंग माध्यमिक विद्यालय के खेलकूद वर्ग का प्रदर्शन हमेशा सबसे खराब रहा था और मानक पूरे न होने पर उन्हें भंग कर दिया जाता। इसलिए मरने से पहले उन्होंने आदमी से पढ़ाने में मदद करने को कहा। इसलिए आदमी को प्यारे छात्रों को अलविदा कहकर इस नए स्कूल में रिपोर्ट किया। प्रिंसिपल ने उसे कोई भी कक्षा चुनने को कहा, पर उसने सबसे खराब खेलकूद वर्ग चुना। देखने की जरूरत नहीं, मैं तियानलोंग हाई स्कूल में खेलकूद पढ़ाने आया। खेलकूद कक्षा, और ये खेलकूद कक्षा। प्रिंसिपल ने भी उम्मीद छोड़ दी है, शायद अगले साल इसे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन आदमी को हर छात्र पर भरोसा है। इसके तुरंत बाद वह मैदान में सभी छात्रों को इकट्ठा करने आया और अपना परिचय दिया कि वह अब से उनका क्लास टीचर होगा, बस अगर वे अपनी इच्छा से उसका उपयोग करते हैं। प्रशिक्षण विधियों से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप सब बदल जाएंगे। शुरुआत में एक छात्र असहमत था और उससे 200 मीटर की दौड़ में मुकाबला करना चाहता था। अगर वह जीत जाता तो ही छात्र उसे स्वीकार करते और आदमी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए सहमति दे दी। फिर वह वार्म अप करने ट्रैक पर आया। तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले? मैं तुम्हें मानता हूँ, जरूरत नहीं, तुम अभी तक नहीं। इस छात्र को नहीं पता कि आगे किस राक्षस का सामना करना पड़ेगा। गोली चलते ही आदमी अभी भी वार्म अप कर रहा था। हर कोई सोच रहा था कि उसने हार मान ली है, अब वह बहुत पीछे है, दुनिया का नंबर 1 भी पीछा नहीं कर सकता। तभी आदमी एक झटके से आगे बढ़ा, बाहर निकल गया। उसकी परछाई भी नहीं दिखी थी कि वह फिनिश लाइन पर पहुंच गया था। अब इन शरारती छात्रों की आंखें खुल गईं। उन्हें लगा था कि वे आदमी की अनूठी प्रशिक्षण विधियों का आज्ञाकारी ढंग से पालन करेंगे, लेकिन किसे पता था कि वह जो प्रशिक्षण उपकरण लाया था वह गुब्बारों का एक पैकेट था और दोनों हाथों से भी नहीं उठने वाले जूते और विभिन्न प्रकार के अपरिचित अजीब खिलौने। हर कोई सोच रहा था कि वह मजाक कर रहा है और कक्षा में वापस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी आदमी ने शांति से दर्जनों डांट गन फेंकी और तुरंत सभी छात्रों को वहीं फंसा दिया। अब कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। छात्रों, अब कक्षा का समय है, मेरी अनुमति के बिना कोई भी मेरी कक्षा नहीं छोड़ सकता। फिर छात्रों ने विशेष प्रशिक्षण शुरू किया। सबने भारी जूते पहने जो 30 पाउंड से ज्यादा वजन के थे और चलने लगे। लेकिन 3000 मीटर की दौड़ डीएच वाली लड़ाच की गुब्बारे फुला रही थी और डिस्कस फेंकने वाला कपड़े धो रहा था। यह शिक्षण अजीब है और यह अभी भी। ठीक उसी समय प्रधानाचार्य और शेरधारकों ने देख लिया। उन्होंने सोचा कि यह खेल कक्षा सर्कस जैसी है और वे रोकने वाले थे। तभी उस आदमी ने सबको थोड़ा और समय देने को कहा। क्या 3 स्कूलों की परीक्षा जल्द ही नहीं है? अगर इन छात्रों का प्रदर्शन नहीं सुधरा तो मैं आपके हवाले हूँ। प्रधानाचार्य हमेशा उस आदमी की क्षमता पर बहुत भरोसा करते थे, इसलिए 3 स्कूलों की संयुक्त परीक्षा का दिन जल्दी ही आ गया। अगर इस दिन भी परिणाम नहीं आया तो खेल कक्षा को भंग कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि सीट पर बैठे अभिभावकों ने भी सर्वेक्षण किया। अंतिम परिणाम 16 था, 0.15 मीटर था। यह प्रथम श्रेणी एथलीट के करीब था और फिर उस आदमी के प्रशिक्षित छात्र लियू दाबाओ की बारी आई। मैदान में कोई उस पर दाम नहीं लगा रहा था और वह अपनी ताकत से अनजान था। जब उसने लोहे का गोला फेंका तो उसने प्रतियोगिता के लिए शीशे का गोला उठाया। अचानक उसे काफी हल्का लगा। फिर उसने पूरी ताकत से फेंका और 16.23 पर पहला स्थान मिला। 16.23 मीटर, 16.23 मीटर। खिलाड़ी लियू ने 16.23 मीटर हासिल किया। वाह।